अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई एम बैक एंड आज का दिन बहुत डिसिप्लिन था मैं कहूँगा, क्योंकि आज सब कुछ वैसे हुआ यार। मैं जो कहता हूँ ना कि लाइक रूटीन ज़रूरी नहीं है, कामों को पूरा करना ज़रूरी है दिन के। तो अगर वो काम पूरे होते हैं ना, तो उसके वो एक वे है। क्योंकि देखो, मेरे पास दिन में 5 किस्म के काम हैं, जो मैं करता हूँ। मतलब मेरे दिन के 5 काम होते हैं। एक सोना होता है, तो वो तो इम्पोर्टेंट सबसे, ठीक है। एक होता है अपने स्किल्स वगैरह पर काम करना, ठीक है। तीसरा होता है पढ़ाई। चौथा है जो दीनी इल्म है वो हासिल करना, ठीक है। और पांचवी जो चीज़ है वो है कहते हैं हेल्थ रिलेटेड, जिम वगैरह हो गया, कुछ भी एक्सरसाइज एक्टिविटी, स्पोर्ट्स वगैरह, ये चीज़ हो गई। तो ये 5 चीज़ें। तो अगर ये 5 चीज़ें मेरे दिन में कंप्लीट होती है ना, जिसे जो मेरे एज ए नॉन निगोशिएबल्स मैं उसे कह सकता हूँ। तो अगर ये मेरे दिन के कंप्लीट हो रहे हैं ना, तो ये सबसे बेहतर चीज़ है। और ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए। आप आगे पीछे रूटीन हो सकती है, लेकिन आपने अगर आपके 5 अगर आपके कहते हैं दिन के आप पहले 5-6 गाँव के जितने भी हैं, अपनी जितनी क्लैरिटी रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपको काम करने में आसानी होगी। जितने कम काम हो सकते हैं, या फिर 5-6 कैटेगरी में आप उसको डिवाइड कर लो, और उसके बाद जब उसी को आप अप्लाई करो, मतलब इतना मुश्किल नहीं कर लेना रूटीन, क्योंकि जब अपनी रूटीन में रहते हो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर आप पूरे उसको उतर भी नहीं सकते, कभी क्या काम निकल आएगा, कभी क्या काम निकल आएगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपने टास्क रखो कि मैंने ये काम करने, और इससे फ़ायदा होगा। तो मेरे जो कहते हैं जो मेंटर भी रह चुके हैं, जो मेरे मेंटर भी हैं, वो भी मुझे उनसे मैंने ये चीज़ सीखी थी कि अपनी जीएसटी लिस्ट बनाना शुरू करो। जब जीएसटी लिस्ट आप बनाते हो, आपके पास जो सारे टास्क वगैरह होते हैं एक जगह पे लिखे होते हैं, तो आपको पता होता है कि भाई मैंने करना क्या है। तो फिर आप वो काम करते हैं। जब आपके पास कोई मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी, तो फिर उसके बाद आप वो काम किस तरह करेंगे? जब आपको पता ही नहीं होगा मैंने करना क्या है, तो आप वो काम करोगे किस तरह? तो इसका फ़ायदा बहुत होता है कि आप अपने पास अपने आप के जो सब ना प्लान वगैरह बना के रखो कि आपके पास दिन में काम करने को क्या है, आपने करना क्या है। तो ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है फ़ायदेमंद है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल। टुडे आई वेंट टू द मॉस्क फॉर फजर, और इट वाज़ अनदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, कि आज मुझे पता लगा कि फजर की नमाज़ का जो एक एक बरकत, या उसे कह सकते हैं, मतलब एक जो अलग ही उसकी फीलिंग होती है, जब आप सुबह-सुबह उठ के जब नमाज़ के लिए जाते हैं ना, तो वो एक बेहतरीन, मतलब फजर का वक़्त अगर आप नमाज़ के लिए गए हो ना, तो उसके बाद आपका दिन इस तरह हो कि मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट जाएगा। अगर आप बाकी दिनों में नमाज़ नहीं पढ़ते, फजर की मस्जिद जाकर, और फजर और कहते हैं जब आप एक दिन अगर आप फजर में जाकर फजर की नमाज़ मस्जिद में जाकर पढ़ते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। और दूसरी बात, फजर की नमाज़ इतनी पुरसुकून होती है कि उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको जो घर में जब नॉर्मली नमाज़ पढ़ते हैं, वो हमें वो सुकून और उसमें वो नहीं देती, कि हमारे, क्योंकि हमारे ज़हन में 10 चीज़ें ही फेवरेट होती हैं। मेरी अपनी पर्सनल ये प्रैक्टिस है कि मैं कम से कम दिन की 3 नमाज़ें कहते हैं उसके साथ पढ़ता हूँ, जमा के साथ। और जब मुझे मौका मिले, तो आज मुझे मौका मिला, तो मैं सुबह अराउंड 5:30 मेरी जो कहते हैं 5:15 तक जो मेरी आँख खुल गई थी। तो हमारे यहाँ पर 5:20 पर कहते हैं 5:20 नहीं, सॉरी, 5:30 के अराउंड हमारे यहाँ पे नमाज़ होती है। तो मैंने सोचा कि बस नमाज़ के लिए चलते हैं, नमाज़ का टाइम तो हो रहा है। तो मैं निकल गया, जाके मैंने नमाज़ पढ़ी। दुनिया वो अब तक की मेरी सबसे पुरसुकून नमाज़ थी, मतलब बहुत वक़्त बाद मैंने आखिरी बार, मेरे ख़्याल से आखिरी बार मैं गया हूँगा रमज़ान के महीने में, मैं फ़जर के लिए गया हूँगा। तो उस टाइम पे भी लोग बहुत बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इस बार अब आप जाओ तो फिर जो सुकून होता है वो आप एक्सपीरियंस करते हो। Then I listened to the tafsir of Quran from 5:45 to 6 a.m. Then I memorized Quran from 6 to 6:30. Then I took a shower and breakfast from 6:30 to 7. Then I went to the institute at 7 a.m. and then I came back at 2 a.m. 2 p.m. Sorry. I came back and took lunch from 2 to 2:30 p.m. Then I did wudu and prayed Zohar from 2:30 to 2:45. Then I started studying from 3 to 4 p.m. Then I went to the mosque for Asr from 4:14 to 4:30. Then I came back and continued study from 4:30 to 5:30. तो अब यहाँ तक अगर आप देखो, तो मेरे दिन के 3 काम हो चुके हैं। सोना हो गया, आप सो के उठ के जाग गए, उसके बाद कहते हैं तो जो है ना, मेरी जो पढ़ाई वगैरह है वो सारी हो गई। और क्या है, हाँ, 2 चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब उसके साथ उसके बाद मैं मगरिब के लिए नमाज़ के लिए गया 5:30 पर, तो 4:45 तक वापस आया। और फिर उसके बाद मैं चला गया जिम। 4:45 पे निकला, 6 तक पहुँच गया, और 1 घंटा आप गुज़ार के 7:15 तक वापस। जिम में तो मैंने बदला नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं अपने थोड़ा फ्रेंड्स का भी वेट करूँ, क्योंकि वो भी जिम बदलेंगे, तो इंशाल्लाह एक साथ ही जाएँगे। और नेक्स्ट मंथ से भी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हो सकता है मैं जिम ना जा सकूँ, और अगर जाऊँगा भी तो बहुत कम, क्योंकि एक तो कहते हैं ट्रिप्स बहुत हैं, या फिर कह सकते हैं कि सफ़र सफ़र में होंगे ज़्यादातर, तो इस वज़ह से नहीं कर सकूँगा। फिर इंशाल्लाह फ्रॉम दिसंबर, या अगर दिसंबर ना हो सका तो जनवरी से इंशाल्लाह मैं ज़रूर कहते हैं जिम दूसरा जॉइन करूँगा, क्योंकि इधर गुज़ारा नहीं हो सकता, बात ये चले। देन आई वेंट टू द मॉस्क फॉर इशा। अच्छा, यहाँ तक अब मेरे 3 काम हो चुके हैं।
पढ़ाई, सोना और कहते हैं जो है जिम, ठीक है। देन आई अटेंडेड अरबिक क्लास। अच्छा, आज हमारी पहली अरबी की क्लास थी और कल हमारी हुई थी उसूल फ़िक़्ह और उसूल हदीस की क्लास। उसूल फ़िक़्ह और उसूल हदीस की क्लास हमारी जब हुई ना, तो उसमें हमारे जो एक उस्ताद हैं, एक टीचर हैं, वो बहुत उन्होंने बेहतरीन तरीके से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ समझाई। तो उसका मैं आपको एक डेमो सा देता हूँ कि उन्होंने बात की जो बड़ी प्यारी बात है और बहुत समझ आने वाली बात है। टॉपिक हदीस के बारे में था, उसूल हदीस के बारे में था, लेकिन उसी हवाले से उन्होंने एक कहते हैं चीज़ ने एक डायग्राम वगैरह से बना के बताई थी कि इसका मतलब मकसद क्या है। उसको समझाने के लिए ना कि हदीस की ज़रूरत क्यों है। तो उसमें मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ। तो उन्होंने ये डायग्राम बताई थी और उसमें उनके जो कहने का मतलब जो खुलासा था, वो ये कि देखें, अब हमारे ये जो है ना, ये ईमान है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रिंग है फ़राइज़ है, उसके बाद जो थर्ड रिंग है नवाफिल है। हमारे जो ईमान नहीं है, ईमान, इसको जो चीज़ प्रोटेक्ट करती है ना, वो फ़राइज़ है। अब जब ईमान ले आते हैं ना, उसके बाद आप पर फ़राइज़ जो होते हैं ना, वो आप आपके ऊपर कुछ चीज़ें, कुछ इबादत वगैरह, मतलब हर चीज़ आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाती है। इन तरह इस्लाम में जो भी हिदायत आपको दी गई है, इसमें चीज़ें आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाती हैं। अब उन फ़र्ज़ की जो प्रोटेक्शन करती है ना, वो नवाफिल है। आप मिसाल के तौर पे हर नमाज के साथ जो कहते हैं नफल पढ़ते हो, या उसे सुन्नत भी कह सकते हैं, तो वो नफल आपकी नमाज की हिफाजत करती है। अगर तो आप ये नफल नहीं पढ़ोगे, सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ोगे, तो कबूल तो आपकी नमाज भी होगी, लेकिन अगर आपका कभी ईमान कमजोर होता है ना, तो आप सिर्फ फर्ज भी जाएंगे। ये मिसाल, मतलब इस तरह मिसाल है कि आप रोज फजर की नमाज पढ़ते हो, उससे पहले आप दो नफल पढ़ते हो, उसके बाद आप दो फर्ज पढ़ते हो। अगर आपका ईमान वगैरह थोड़े कमज़ोर भी हो जाते हैं, तो आपसे बेहतर नफ़ल ही जाएँगे, फ़र्ज़ नहीं जाएँगे। ये जो नवाफ़िल है ना, ये इस तरह आपकी फ़र्ज़ की इस तरह खाली, ये तो एक स एग्ज़ाम्पल है, बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो ये जो आपकी नफ़ल है ना, इसकी हिफ़ाज़त करती ये हिफ़ाज़त करती है आपके फ़राइज़ की। जब अगर आप नफ़ल नमाज़ पढ़ रहे हो, आप नफ़ल की आपको आदत, तो आपको फ़र्ज़ का आप कभी नहीं छोड़ोगे। तो इसी तरह ये जो फ़राइज़ हैं, हमारे ईमान की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है? अब इसी तरह इसी का दूसरा हिस्सा हमारे पास आता है, इसी डायग्राम में आप कुरान, सुन्नत और सहाबा को डालो, ठीक है? कुरान मेन चीज़ है, कुरान हमें अल्लाह से एसोसिएटेड है, ठीक है। सुन्नत हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से, ठीक है। अब इस कुरान की जो हिफाजत है, या फिर इसको जो समझाने का तरीका वगैरह है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थ्रू पे है, ठीक है। और इसकी जो प्रोटेक्शन फिर कर रहा है, इस कहते हैं सुन्नत वगैरह की और कुरान की, वो सहाबा कराम है। देखिए, हम तक कहते हैं कुरान और कुरान और हदीस किस तक पहुंची है? सहाबा से पहुंची है ना। उनकी हिफाजत में, उनकी कहते हैं मौजूदगी में, उनकी मेहनत से हम तक ये पहुंची है। तो अगर ये ना होते, अगर वो मेहनत ना करते, तो आज हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती। तो ये सुन्नत है, इसकी हिफाज़त जो सहाबा कराम हैं, उन्होंने की है। सुन्नत कहते हैं, आप हदीस कह दें, और जो कहते हैं जो सुन्नत है या फिर जो हदीस है, इसकी हिफाज़त इसके कुरान की हिफाज़त इसने की है। क्योंकि इसके इसमें 2 चीज़ें हैं कि कुरान को उसने खोल के बयान कर दिया, उसको एक्सप्लेनेशन। हदीस सुन्नत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कुरान को एक्सप्लेन करती है, ठीक है? और दूसरी बात, वो कुरान की हिफाज़त इस सेंस में करती है कि उस इस सेंस में भी करती है कि देखिए, कुरान से बहुत लोग जो है ना, मतलब जो कम सोच वाले लोग होते हैं ना, वो गलत मतलब भी बहुत अच्छी चीज़ लेते हैं। तो उस बात चीज़ की जो एक एक्सप्लेनेशन होती है, वो हदीस से दे दी गई होती है, ठीक। अब जो लोग हदीस को नहीं मानते, तो वो कुरान से अब सब कुछ उठा देंगे। उनसे आप ये सवाल करो, तो ये देखो, कुरान में नमाज का हुक्म है, लेकिन उसमें ये तो नहीं बताएगा कि नमाज जो है ना, वो कहते हैं किस तरह नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, ठीक है। तो उन पे ये सवाल भी खड़ा होता है, और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो सुन्नत और जो हदीस वगैरह है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हमारा जो टॉपिक है, इन अहादीस को कहते हैं पहचानना है, इन अहादीस को समझना और इनमें देखना कि कौन सी अहादीस सही है, कौन सी कहते हैं गलत है, या फिर कौन सी, जैसे मौजू कहते हैं। मौजू अहादीस वो होती हैं जो खुद से बिल्कुल बनाई गई होती है, जिसका मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था। तो इसमें बहुत सी चीज़ें, तो इसमें जो ये जो चीज़ थी, मुझे बहुत एक अच्छी लगी, तो मैंने सोचा शेयर करूँ। सो इट वाज़ सो इंटरेस्टिंग। और कहते हैं, आज ये क्लासेस अभी शुरू की, 2 3 4 क्लासेस हुई हैं, 3 क्लासेस हुई हैं। 2 कल मुझे आज एक इसलिए हुई क्योंकि आज पहले तो अरबी की थी, दूसरी हमारी फ़िक़्ह के बारे में थी। लेकिन मसला ये हुआ कि कहते हैं, हमारे जो एक जो उसमें जो एक कोच हैं, वो उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो इसलिए वो हॉस्पिटल चले गए थे। अल्लाह उनको सेहत दे। तो इस वज़ह से हमारी दूसरी क्लास कैंसल होगी, तो वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह होगी। अच्छा, फिर उसके बाद देन आई टूक सम रेस्ट एंड डिनर, बिकॉज़ सारा दिन के बाद, मतलब आप देखें, तो मैं कोई सुबह 5:30, अच्छा, यहाँ पे मैंने 5:30 लिखा हुआ है, 5:15 पे मैं उठा, और 5:30 तक मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी।
उसके बाद 5:45 से वो बाकी सब कुछ अपने टाइम पर हुआ, ठीक है। तो तो मैं 5:30 अराउंड 5:15 5:20 का उठा हुआ था, तो फिर मैंने कहते हैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और साथ में डिनर भी कर लिया। बिकॉज मैं कहा रेस्ट अलग से करूँ, डिनर के साथ अलग से टाइम लगे, तो वो दो दो चीज़ें के लिए अलग टाइम नहीं ज़ाया कर सकते। फिर उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर दी, और एक दो कुछ टेस्ट वगैरह कहते हैं वीडियोस वगैरह एडिट करनी थी, तो वो मैंने की। और साथ में देन आई टॉक टू अ फ्रेंड। हमारा मेरा आज एक फ्रेंड के साथ मीटअप का प्लान था, बट आई कुडंट वी कुडंट मीट बिकॉज उसके घर कुछ गेस्ट वगैरह आ गए थे, तो उससे उनको उन सारी थोड़ा घर से निकलना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। सो वी कुडंट मीट, तो फिर हम लोगों ने ऐसी बात कर ली थी, और अच्छी कन्वर्सेशन थी। दोस्त वगैरह मेरे यहाँ पर करीब नहीं है, वो मुझसे बहुत दूर है, क्योंकि मेरे हैदराबाद के अंदर जितने दोस्त थे, तो वो सब एक एक करके यार बहुत एक किस्म के मतलबी तरीन लोग हैं यहाँ पर। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आप यार उनके साथ जितना आप उनके साथ अच्छाई करो, वो आपको इतना वो करते हैं कि बस बस उनको हम क्या कह सकते हैं, उनसे हिसाब लेने वाला अल्लाह है, ठीक है। तो मुझे उनके बारे में ये नहीं है कि बस उन्होंने मेरे साथ गलत किया, बस जो भी किया है वो उनका उनका हिसाब उनसे अल्लाह ले लेगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड जो मेरे जो बराए नाम दोस्त थे, मैं उनको दोस्त समझता था, वो मुझे दोस्त नहीं, मुझे कुछ और ही समझते थे। वो मुझे अपना कोई पालतू इंसान समझते थे कि जिन्होंने उनने जिसको पाला हुआ है, और बस वो मुझसे जो करवाएं करवाएंगे, और कहते हैं मेरे फायदा उठाएंगे, फिर मेरे पीछे बातें भी करेंगे, मेरा नुकसान भी करने का सोचेंगे। तो ऐसा लगता है कि लोग दोस्त नहीं होते। आजकल ना आपको दो चीजें लोगों में बिल्कुल नहीं मिलेंगी, मतलब 95% लोगों में बिल्कुल नहीं मिलेगी, एक रहम और एक एहसास। अगर ये 2 चीज़ अगर आज के इंसान में है ना, तो समझो कि वो बाकी 90 कहते हैं 90-95% लोगों से बेहतर है, बहुत बेहतर है, अल्लाह का करम है उसके ऊपर। आज के लोगों में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और मैं मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में ये पठान जो लोग हैं, ये पठान जो कल्चर है, ये पूरे पाकिस्तान में सबसे बेगैरत तरीन कल्चर है। उसकी वजह ये है कि पहले तो उसकी एक वजह तो ये है कि देखिए आप पूरी दुनिया कहाँ जा रही है? पूरी दुनिया तो पाकिस्तान, फिर भी पाकिस्तान में बाकी मैं पूरा ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान, कराची, लाहौर, मतलब जितने ही बड़े-बड़े शहर हैं, मैं कहते हैं कश्मीर, और कश्मीर से लेकर मैं सिंध के और उसके आखिरी कोने तक गया हूँ। मैंने बहुत सारी किस्म के लोग देखे हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान में इस किस्म की जाहिलियत आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पे पठानों में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, जो उनको जिनमें उनको इंटरेस्ट है। एक पैसा, एक औरत, और एक लड़ाइयाँ, बंदूकें, ये चीज़ें। अब पैसा है नहीं, क्योंकि कुछ कहते हैं इल्म हासिल करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, पैसा चाहिए, पैसा आता नहीं है, पैसा है नहीं, ऊपर से महंगाई भी बहुत है। तो पैसा नहीं है, तो फिर इनको कहते हैं वो भी नहीं मिलती, अच्छी लड़कियां भी नहीं मिलती, औरतें भी नहीं मिलती। अब वो मिलती नहीं है, तो वो कहते हैं कि बस पैसे का जरिया क्या होता है, बस अपने जो आबा व अजदाद हैं उनकी जो वो कहते हैं जो जायदादें वगैरह उन पर आप लोगों ने सारा डिपेंड हो जाना है, और फिर उसके बाद आपके जो भाई बहन है उनको आपने कहते हैं कत्ल कर देना है, बंदूक निकाल के उनके पीछे जायदाद के पीछे लड़ना है। तो यही हो रहा है हमारे यहाँ पर, तो और कहते हैं बस, और तो कुछ नहीं है। आपको अब पैसे के लिए आपको अपने बहन भाई कत्ल करने पड़ जाए, अपने चाचे मामे कत्ल करने पड़ जाए, कोई परवाह नहीं होती। और बस यही है, और उसके बाद आपको और क्या चाहिए फिर? आपको ये हमारे यहाँ पे तो 3 चीज़ें, बाकी को मुझे ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइम गुज़ारा है, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या चीज़ लोगों को दरकार है। तो ये हमारा माशरा बना हुआ है। तो जिस किस्म की बेगैरती, जिस किस्म की बेहयाई, और बेहयाई यहाँ पर जितनी ज़्यादा है, मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी। लाइक यहाँ पे, मतलब यहाँ पे शर्म पर्दे वाली औरतें सबसे ज़्यादा है, लेकिन बगैर तरीन मर्द है। आगे पठान खुद को जितना ज़्यादा गैरतमंद कहना चाहिए, जितना ज़्यादा गैरतमंद कहना चाहिए, इससे बगैर तरीन कौम मैंने पूरी दुनिया में, मुझे नहीं लगता कि कहीं होगी। क्योंकि आप देखो, ये लोग अपनी माँ बहन तक जो अपने वो है ना गैरत है, उसको महदूद रखते हैं। आप अपनी माँ बहन को बस डिफेंड करोगे, उसके सिवा आप किसी की माँ बहन की गालियां भी दो, आप उसको, मैं कहता हूँ आप उसको कत्ल कर दो, आप उसको घूर घूर के देख रहे हो, आप बदनजरी कर रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं। आपकी माँ बहन के साथ कोई ऐसा नहीं करे, ये गलत है, इससे बड़ी बेगैरती नहीं। तो इस जाहिलियत के दौर में अगर आप थोड़ा खुद को बचा के रखते हैं ना, तो आप बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं, और इससे बड़ा जिहाद आप कर नहीं सकते आजकल के इस दौर के अंदर। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात बनाई कि कि मैं अपने बाद अपनी उम्मत में जो सबसे बड़ा फितना छोड़ के जा रहा हूँ, औरत का फितना है। और फितना क्या है? आजमाइश। तो आप अगर इसी आजमाइश में नाकाम हो गए, और ये औरत क्या चीज़ है यार, कि आप उसको इतना वो अपने सर पे चढ़ा लिया, आपने अपनी वैल्यू इतनी गिरा दी, हम आम आजकल के मर्द अपनी वैल्यू जानते ही नहीं। उन्होंने औरत को बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे खुदा बना लिया, कि बस यही सब कुछ है, ये मिल जाए, ये इतनी देखो प्यारी कहते हैं चीज़ जा रही है, अगर ये मिल जाए तो यार कितनी इज़्ज़त होगी, और लोग कितनी गौर करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। और
इधर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।